भैया बांटने का 20 करोड़ या 30 करोड़ हो सकता है, 30 करोड़ भी हो सकता है ना। हाँ, कुछ हो सकता है। टेंगड़ी मुर्गा का, मटन का सब कुछ खाने के बाद हाँ। झोर राजभवन है, झोर। अच्छा। तो हमको एक मंत्री जी ने कहा कि सीओ को सस्पेंड किए हैं। हाँ। हम बोले मंत्री को क्या जेल भेजेंगे। तो हमको एक काम करिए ना, हमको आप 400-500 करोड़ दे दीजिए, हम सरकार बना देते हैं। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए मेरे साथ हैं पप्पू यादव जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कल 24 दिसंबर को इनका जन्मदिन था। तो जब भी किसी बेबी का, अब तो बड़े आदमी बेबी है नहीं, ठीक है, लेकिन जन्मदिन के दिन बेबी ही होते हैं। तो जन्मदिन जब होता है तो अगले साल का रिजोल्यूशन तय करना होता है कि अगले एक साल में हम क्या करेंगे। पप्पू जी, जब आपने कल जन्मदिन मनाया तो कुछ इधर कुछ उधर, कुछ जाप कुछ कांग्रेस दिखाई पड़ रहा था। तो नए साल के रिजोल्यूशन में खरमास खत्म होने वाला है, 14 तारीख को दही चूड़ा खाएंगे, 15 तारीख को क्या कांग्रेस में देख रहे हैं आपको? मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में ना किसी चीज को आप देखिएगा जी। तो मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जी को भी चाहता हूँ कि इधर दिखे। नहीं, नीतीश कुमार जी को आप किधर चाहते हैं? चाहते हैं कि बीजेपी, अन्यथा बीजेपी तो मारेगी। नहीं, आप कांग्रेस, आप एक बात आप मान के चलिए, बीजेपी का हमेशा डोरा नीतीश कुमार जी के राइट एंड लेफ्ट रहता है। और नीतीश कुमार जी के हर आइडियोलॉजी से उनका इत्तेफाक है। और हम बिहार के निर्माण और बिहार विशेष राज्य और एमएसपी या जिस बिहार को बनाने की बात करते हैं, तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी का तो कोई वे और रास्ता है नहीं। तो हम बार बार कहते हैं, और मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल ये बात बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है कि चाहे आप उत्तराखंड या हिमाचल, जहाँ का भी आप चुनाव और आज की परिस्थिति देखिएगा, तो उसमें यदि नेशनल परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो कांग्रेस की भूमिका के बगैर आप बड़े भूमिका विपक्ष की नहीं देख सकते। तो कांग्रेस बेहतर कि नीतीश कुमार बेहतर? आपने बिहार की बात करी। मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, यदि आप एज ए मैन हमसे 24 के पहले पूछिएगा, और जो लोग बड़का सीएम की दावेदारी और बीजेपी भी ख्वाबी पुलाव में बैठा हुआ है कि जल्दी से मैं कभी न कभी किसी न किसी के कंधे पर बंदूक रख के जदयू को तोड़ करके अकेला सरकार तोड़ करके, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा गहरा साजिश चलिए रहा है। कौन तोड़ रहा है? अब कौन आपको सब दिखेगा आपको खरमास के बाद। कहीं आप इशारा केंद्र में शामिल लोगों की तो नहीं कर रहे? केंद्र में भी बहुत लोग शामिल हैं और सब कुछ अच्छा सही। आप हमको एक बात बताइए ना, नीतीश कुमार जी जो बात बोल रहे हैं, बीजेपी उसके विपरीत डिफरेंट बोल रहा है, और नीतीश कुमार के साथ रहने वाले भी लोग बीजेपी के राग बना रहे हैं, और साथ साथ विपक्ष भी बीजेपी का राग की बात करने लगता है। अब हम तो कांग्रेस के बारे में आप बहुत क्लियर समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा कि वाइफ हस्बैंड दोनों एक जगह रहेंगे। जब अलग नहीं होते, हम माँ बाप होते, भाई बहन होते, तो डिफरेंट पार्टी में रह करके हम राजनीति कर सकते थे। वाइफ हस्बैंड है, ये तय करना होगा। यदि मेरी पार्टी रह गई और मैं गठबंधन की बात करूंगा, फिर भी गठबंधन हमको लाइक माइंडेड वाइफ जहां है वहां करनी पड़ेगी। मतलब जहां पत्नी वहां आप, भाई बट नेचुरल है ना, या तो हम जहां रहे मिसेज वहां आ जाए, अच्छा, या मिसेज जहां है हम वहां चले जाए। अच्छा पप्पू जी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, कल आपने जन्मदिन मनाया, आपने एक साल का लेखा जोखा लिया होगा पिछले एक साल का। 6 महीने तो जेल में रह गए आप, और 6 महीना पप्पू यादव को कहा जाता है दानवीर है, हमेशा जेबी में रुपया भरे रहते हैं। तो कुछ एक साल में आपने जोड़ा कितना बांट दिया? क्योंकि आप तो कहते हैं, जब कोई सवाल पूछता है तो आप कहते हैं कि जितना वजन आपका है उतना मैं रुपया रोज बांटता हूँ। कोई ठिकाना है सर? कितना करोड़ बांटे होंगे पिछले साल में? आप कोई ठिकाना, हमको तो एक बात समझ में नहीं आती है, यही 2-3 सवाल बराबर घुरता रहता है कि पप्पू यादव दवाई क्या खाते हैं, सोते नहीं है। पप्पू यादव एक दिन में 1200-1300 किलोमीटर चलते कैसे हैं? पप्पू यादव पैसा कहाँ से लाते हैं? पप्पू यादव बातें कहाँ हैं? नहीं, पप्पू यादव अनप्रिडिक्टेबल इंसान है। जहाँ रहेंगे क्या पॉलिसी मानेंगे? अब ये सवाल पहले कांग्रेस की पॉलिसी के लाइन के खिलाफ पप्पू यादव आज तक नहीं गया। अच्छा, 2021 में तो कुछ बच गया होगा, कुछ जेल में रह गए 6 महीने, तो बच गया होगा कुछ। सर 2000 जेल में रहने के बाद तो कोरोना के लगभग जो जिनके बच्चे मर गए थे सबको 1 साल का भोजन हम पहुंचाए। अच्छा,
दरभंगा से इंटायर फैमिली तो में। 2021 में कितना बांटे होंगे? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़? भैया वो ठिकाना नहीं है, उसका अंदाजा आप नहीं कर मतलब सकते। 15 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है? कुछ भी हो सकता है सर। अच्छा, 15 करोड़ से कम तो नहीं होगा? सर उससे कम का कहाँ गुंजाइश बचता है? यदि एक दिन में मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 5 लाख बट गया, अच्छा, तब तो 1.5 करोड़ रुपया, मतलब 60 लाख रुपया से 1.5 करोड़ रुपया महीने में चला गया। हाँ, तो इसका मतलब तो आपने 2022 का सर बांटने की बात आप छोड़ दीजिए। हाँ, अब आप हमको एक बात बताइए कि मुखिया जी डेथ किए निरंजन कुशवाहा जी, वहां पूरे बिहार के कुशवाहा समाज के लोग पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि उस परिवार की स्थिति क्या थी। तो पप्पू यादव को तो वहां मदद करके आना पड़ा। और दोनों बच्चों को मैंने गोद ले लिया कि पढ़ाई मेरी होगी या मदद मेरी होगी। अच्छा, जबकि वो मुखिया 3 बार रहे हैं। सवाल ये नहीं है। कितने बच्चों को गोद लिया हुआ होगा आपने? भैया गोद तो अभी जो याद कीजिए, कोरोना में जो मर गए थे अररिया में, जिसकी बेटी ने बाप माँ का दोनों का लाश, तो दोनों बच्ची को गोद लिए, 1 लाख रुपया उसके फिक्स भी किए, और दोनों को बीएड कॉलेज में मैंने कहा कि एडमिशन अब जाना चाहिए। अभी 5 मुखिया की हत्या हुई, एक बाबू साहब की हत्या हुई आरा में, और वहां हम गए तो घटना थी, यादव जी 10 वोट से हार गए थे, तो लोगों ने कहा कि यादव फंस गया। तो हमने कहा मुखिया मरा है कि यादव फंस गया कि राजपूत मर गया, ये कौन तो ये देखेगा? भी आप देखते हैं क्या, यादव राजपूत? और भैया हम आपको वही बता रहे हैं ना। अब हम गए जमुई या हम गए निरंजन जी के यहाँ, तो कुछ लोगों ने लिखा इसमें भूमिहार फंस गया, आप कहाँ रहे। हम गए पप्पू देव जी को मारा या जो हुआ, कुछ लोगों ने लिखा कि इसमें आने की आपको क्या जरूरत थी। अरे भाई हम गए पंडारक, तो कह रहा कहला रहे आप। तो पप्पू जी चलिए, आप सब जगह पहुंच रहे हैं। अब एक बात आप हमको बताइए, पैसा आप अभी शराब में लोग मरे, ठीक है, 86 लोग मरे, और लगभग 86 परिवार को हम 20-25 हजार रुपया दिए। तो इसका मतलब तो ये है कि 2022 का जब आप रेजोल्यूशन तय किए होंगे तो कम से कम 20 करोड़ रुपया तो आपने बांटने का बजट रखा होगा। भैया बांटने का 20 करोड़ या 30 करोड़ हो सकता है, 30 करोड़ भी हो सकता है ना। हाँ कुछ हो सकता है सर। चलिए पप्पू जी, ये तो बांटने, मैं बहुत क्लियर, ये बांटने की बात है। सर आप जरूरतमंद को आप आज पुराने नहीं जाइएगा, यहीं पर आप डेली आप देखिएगा, सुबह आया 2 पेशेंट, हाँ। तो उसको हम क्या कहते हैं कि न जाइए, किस्मत में आपका सब ठीक है, भाग आपका ठीक कर देगा, भगवान के भरोसे जाइए। अच्छा, कि हम उसकी मदद करते कि भगवान के भरोसे भेज देते। चलिए वो तो मदद की बात हो गई। बिल्कुल। अब आप मुखिया की हत्या की बात कर रहे थे। देखिए बिहार में पंचायतों का चुनाव खत्म हो गया, प्रमुख का चुनाव हो रहा है, उसके बाद जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, तो एक तरफ मुखिया की हत्या हो रही है, दूसरा तरफ फॉर्चूनर का खेल चल रहा है। क्या चल रहा है? रेट कुछ पता है क्या? दोस्तोरी रेट का बात आप कर रहे हैं। हाँ, कोनो भैया मेरे बिहार में कोनो डेमोक्रेसी इंडिया में ये जो पंचायती चुनाव है, तो इसमें दारू और पैसा पहले चुनाव में फिक्स है। ठीक है, वो तो जीत कर आ गया। अब उसके बाद का बताइए। अब उसके बाद तो आप पंचायत समिति में 2 लाख से शुरू होता है, हाँ। और लगभग 7 लाख से 9 लाख तक हो जाता है पंचायत समिति, वो ब्लॉक प्रमुख में। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख में। अब 15 लाख से शुरू होता है जिला परिषद। अच्छा, उसके बाद आगे जितना चल जाए। सुनिए, फॉर्चूनर तक इस पर मांगा जा रहा है। भैया हमको वही बात मैं कह रहा हूं ना, हाँ। कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कंप्लीट सभी जगह इसमें माफिया और शराब माफिया, बालू माफिया का इन्वॉल्वेशन। समझ लीजिए आप इसको, जिसके पास जितना पैसा, अभी हमको हम नहीं बांटे होते, यदि हमारे पास 10 करोड़ रुपया होता तो 3 जिला में हम 4 जिला में जिला परिषद बना देते। 10 करोड़ रुपया होता था। अरे बाप, आप छोड़िए ना, हमको दीजिए ना 1 करोड़ रुपया। अभी हम तो मांगते हैं 1 करोड़ रुपया को दीजिए ना। आपके पास तो अपने 20 करोड़ रुपया डाल, आप हमसे क्या? हम डेली ना 3 लाख 4 लाख खर्च करते हैं। हाँ। तो डेली खर्च वो तो हम देख रहे हैं, अभी भी रुपया भरा हुआ है जेब में। किसी दोस्त से मांगते हैं तो दे देता है। अच्छा, एक के दिन में ना 1 करोड़ देना है। अच्छा, एक के दिन में 1 करोड़ देना तो है। एक दिन में 1 करोड़ कहाँ से आएगा? अच्छा, आप हमको अभी 10 करोड़ दे दीजिए। तो वसूली कहाँ से करेगा लोग? 15 लाख 20 लाख, मतलब 2-2 करोड़ रुपया जब वसूली कहाँ से करेगा? और हमको एक मंत्री जी ने कहा कि सीओ को सस्पेंड किए हैं। हाँ। हम बोले मंत्री को क्या जेल भेजे? हाँ, वो तो मैंने देखा था वीडियो राम सूरत आप राय जी हमको के एक बात बताइए, ये जो रजिस्टर्ड पकड़ा रहा है 15 करोड़, तो मंत्री को 1500 करोड़। अच्छा, जिस विभाग का लोग पकड़ा रहे हैं, हमको बहुत क्लियर आप हमको बता दीजिए, उस विभाग के मंत्री संतरी को कितना पैसा मिला होगा। ठीक है। आप बहुत क्लियर समझ लीजिए कि इतना पैसा यदि वो लगा रहा है, तो इसका मतलब साफ है, पावर एंड ग्लैमर। नहीं, वो तो ठीक है, देखिए ये तो लगा रहा है, लेकिन आपने बिहार में एक और विवाद चल रहा है
ये तो आप मंत्रियों की बात कर लिए, नौकरशाहों की बात कर लिए, लेकिन आपने कभी राजभवन को इस रूप में देखा? नौकरशाही ना नाश किया नीतीश जी को। नहीं, राजभवन इर्द गिर्द के लोग। नहीं, ये राजभवन किस रूप में आ गया आप देखे? राजभवन, वो कहावत है, टेंगड़ी मुर्गा का, मटन का, सब कुछ खाने के बाद हाँ। झोर राजभवन है, झोर। अच्छा। शंभू श्रीवास्तव बैठल है लखनऊ में। अतुल श्रीवास्तव। हाँ। वो है आपको मंत्री, और राजा है आरएसएस। राजभवन तो प्यादा है। अच्छा। फाइनल होता है लखनऊ में। और बिहार के पास टैलेंट है, पैसा नहीं है, तो मध्य प्रदेश, यूपी और जगह से जाता है। कितना चल रहा है आजकल, क्या रेट है? मिनिमम 8 करोड़ से 9 करोड़। 8 करोड़ से 9 करोड़ का मैक्सिमम शुरू होता है 4 करोड़। हाँ। रजिस्ट्रार का शुरू होता है। अतुल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, क्यों लगता है आपको? अतुल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी कौन करेगा? सैया भेल कोतवाल डर का, वहां पर बाबा बैठल है, आरएसएस का नाना बैठल है। तो जब आरएसएस का नाना बैठल है बाबा, और लखनऊ में वो बैठल है, तो आप तो करें। देखिए, आरएसएस का नाना बाबा, लेकिन आपके ही हैं अखिलेश यादव जी। 150 करोड़ रुपया अभी गिनती चल रहा है। क्या गिनती चल रहा है? कहाँ? कानपुर में। कौन सी का 150 करोड़? भाई, जो समाजवादी पार्टी का इत्र बनाया, जो उनके मित्र हैं, उनके यहाँ 150 करोड़ रुपए नकदी जब्त हो रहा है। भैया मेरे 150 करोड़ रुपया हमको समझ में नहीं आता है। हाँ। तो बिजनेस करेंगे तो उसको 150 करोड़ रुपया होगा ना? हो 150 करोड़ रुपया कैसे रखेगा घर में? भैया कैश तो कुछ और रख सकता है। अच्छा, ये तो नियम के खिलाफ है ना। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के पास 1000 रुपया यदि आप प्रधानमंत्री फंड में, प्रधानमंत्री डाल रहा है बीजेपी फंड में, आप 1000 पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई, मैं तो पहले ही कहा कि लगभग पॉलिटिशियन के पास 1000-2000 करोड़ से ऊपर पैसा है। पप्पू यादव के पास कितना है? तो हमको एक काम करिए ना, हमको आप 400-500 करोड़ दे दीजिए, हम सरकार बना देते हैं। अच्छा। आप तो जैसा बात कर रहे हैं, हम खुले किताब है, और सब दिन हम नेताओं की जांच की मांग की है, और शुरू हम ही से करिए। तो 400 करोड़ रुपया चाहिए आपको? आप वही बात तो हम कर रहे हैं कि आप एक बात बहुत गौर से समझिए कि पूरा का पूरा खेल पैसा पर, नफरत पर और जाति पर राजनीति टिकी हुई है। आप एक व्यक्ति जीवन, बालू माफिया, 139 करोड़ का उस पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, पास किया, और 96% मंत्री एमएलए चला गया उसके बेटा के बर्थडे में मोरिया में। ठीक है? अब आप हमको एक बात बताइए, उसके साथ मिनिमम 9 नेता हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष मिला के जिसका पैसा लगा हुआ है, और सबको पता है। तो सर, कौन ऐसा मिनिस्टर, कौन ऐसा सांसद है? लगभग 10% को यदि मैं छोड़ दूं, बहुत क्लियर कह रहा हूं, जी जी, 90% मंत्री, एमपी, एमएलए के पास अकूट पैसे हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा, जब छोटी मछली, कतला, पोठिया, चांगुर पकड़ा रहा है, तो अभी तक कोई बड़ा पदाधिकारी, सेक्रेटरी रैंक का, कोई मंत्री, कोई नेता, उसके घर में ईडी की संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? एकदम ईडी का जांच हो। तो क्या समाजवादी पार्टी ही सिर्फ ईडी वाले हैं कि बीजेपी और अन्य पार्टी के पास भी पैसा है? अच्छा। एक मायावती जी तो खुलेआम कहती है कि इतना रुपया हम लेते हैं। औकात है हिम्मत तो मायावती जी को छू के दिखा दे। तो अब तो जितना मांझी कर रहे हैं बिहार में, क्या क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों के बारे में कह दे रहे हैं। सर, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखिए, एक बात समझिए, जितना मांझी का मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, आप तो ब्राह्मणों का भी रिस्पेक्ट करते हैं। आप तो ब्राह्मणों का भी रिस्पेक्ट करते हैं। सर, वही वहीं आ रहा हूं ना। भूरा बाल, दलित अत्यंत दलित, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, अगरा पिछड़ा, ये बिहार में हमेशा जाति ही गाली क्यों बनती है? उत्तर प्रदेश की भी स्थिति ब्राह्मण वर्सेस राजपूत,
टारगेटेड किया गया एक एक ब्राह्मण को, हरशंकर तिवारी से लेकर ऊपर तक। इस कंट्री में ब्राह्मण बाहुबली या ताकतवर नहीं है, इसीलिए आप टारगेट करते रहते हैं। ब्राह्मण वो बौद्धिक है या तो पूजा करके अपनी जिंदगी जीता है। तो ब्राह्मण में भी श्री प्रकाश शुक्ला हुआ ना भाई, क्या बोलते हैं, एक तो श्री प्रकाश शुक्ला, आप तो ऐसा बात करते हैं, एक तो हरिशंकर तिवारी को ला करके श्री प्रकाश शुक्ला, तो फलना शुक्ला। तब उत्तर प्रदेश में ना ब्राह्मण की संख्या ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं जी। अब बिहार में था, ठीक है, एक आध को हुआ हो, नहीं तो ये बिहार में तो या तो कुर्मी, या तो भूमिहार समाज से कुछ लोग, या तो जादव, या तो कोड़ी। मतलब बिहार में मतलब ब्राह्मण मतलब गौछा ब्राह्मणी अमला तेल। भैया बिहार में ब्राह्मण समाज पहले आप अन्य जाति में ताकतवर और बंदूक वाला रोल होता है तो उसको गला में बांध लेता है, अब ब्राह्मण में होगा तो ब्राह्मणे भगा देगा। आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि नेता लोग दारू पीते हैं कि नहीं। 6,32,000 आदमी को जेल भेजे, नेता लोगों को जेल कहने भेजे। पदाधिकारी दारू पीता है कि नहीं, एसपी दारू पीते हैं कि नहीं। दारू तो नहीं पीना चाहिए ना। है? दारू तो नहीं पीना चाहिए ना सर। हम नीतीश कुमार जी से एक आग्रह करेंगे हाँ कि दारू आप कर रहे हैं, लगभग सभी यूथ और छात्रों के हाथ में और जेब में स्मैक पहुंच चुका है, सर ड्रग्स पहुंच चुका है। इसको आप लिख लीजिए सादे कागज पर। अब दारू आप समाज सुधार जो आप निकले हुए हैं राजा राम मोहन राय का काम करने, वो युग कुछ और था, ये युग आर्थिक आजादी का है, ये युग इकोनॉमी का है। आपको पदाधिकारी लोग कहाँ पहुंचा दिया है इसको देखिए। मेरा बहुत क्लियर है ज्ञानेश्वर जी, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आप झाड़ू ऊपर से देंगे, नीचे से नहीं। एक कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। यदि आप ब्राह्मणवाद का विरोध करिए, आप सामाजिक व्यवस्था में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें आप उठा करके देख लीजिए। इससे सबसे ज्यादा विरोध तो हम अभी रामपुरी बेनीपुरी जी जो जनौ तोड़ो और जाति तोड़ो का नारा दिया था, तो आप वो बात करिए ना। लेकिन आप किस जाति को हरामी और कमीना कहिएगा। चलिए ये बात सही नहीं है। ये आप इतनी बड़ी घटना, मैं समझता हूं कि जाति और धर्म और मजहब इसको गाली देने की इजाजत हमको कभी कभी लगता है कि बीजेपी के साथ रहते रहते जीतन राम मांझी साहब, क्या आप भी उसी लाइन पर जाइएगा। और दूसरी तरफ मुझको एक बात अच्छा नहीं लगा कि जीप काट लो 11 लाख टका देते हैं। तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही है। नहीं, मांझी साहब जिस ऊंचाई पर है वो वहां से, मैं उनको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अब ये वक्त और ये राजनीति और सामाजिक स्थिति नहीं है कि आप सिर्फ नफरत और जाति को गाली देकर राजनीति करोगे। चलिए दूसरी तरफ फिर हम रिवेंज में कुछ करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। तो ये कंप्लीट रूप से रिपरकेशन होगा और इससे सोसाइटी भी विभक्त होगी। बहुत अच्छी बात। चलिए इस संवाद को खत्म करते हैं और देखिए पप्पू यादव जी ने कल 24 दिसंबर को अपने जन्मदिन के दिन यह फिर से संकल्प लिया है कि जो मुझसे मदद मांगने आएगा वो निराश नहीं लौटेगा। और 2022 का बजट 30 करोड़ रुपया बांटने का ध्यान रखिएगा। तो पप्पू यादव जी बांटते रहेंगे, हम सभी देखते रहेंगे, खबरें चलाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।